चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, काउंसलिंग के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग अथॉरिटी को कुछ गाइडलाइन जारी की है, कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। वो मैं आपको ये डायरेक्शन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सीट ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग ये कुछ डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शंस फीस को लेकर के हैं और कुछ डायरेक्शंस काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के हैं। ये जो मैटर है वो नीट पीजी का है, लेकिन जब काउंसलिंग रूल लागू होते हैं तो नीट यूजी और पीजी दोनों के लिए लागू होते हैं, क्योंकि दोनों में ही सेम सी काउंसलिंग रूल चलते हैं इसमें। तो मैं आपको इस वीडियो में वो डायरेक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है और इन बुक्स के बारे में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से डायरेक्शन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्ड अथॉरिटी को दिए हैं और कौन से डायरेक्शन यूजी की काउंसलिंग पर लागू होंगे और कौन से डायरेक्शन पीजी की काउंसलिंग पर लागू होंगे। तो आइए हम इन डायरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये हाल ही में 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कंसर्न अथॉरिटी को। तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक नेशनल सिंक्रोनाइज्ड काउंसलिंग कैलेंडर इंप्लीमेंट किया जाए, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के राउंड्स में सीट ब्लॉकिंग को रोका जाए। ऐसा एक सिस्टम तैयार किया जाए, सिंक्रोनाइज्ड किया जाए, काउंसलिंग कैलेंडर एक तैयार किया जाए जिसमें इस सीट ब्लॉक को रोका जाए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बीच में। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट स्टेट में भी सीट लेते हैं, वही स्टूडेंट सीट ब्लॉक करके स्टेट में, वही स्टूडेंट ऑल इंडिया में सीट ले लेते हैं। तो एक ही स्टूडेंट दो जगह सीट ब्लॉक कर लेता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहला पॉइंट बताया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो काउंसलिंग है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, ये फीस का डिस्क्लोज करें। ये कभी बताते नहीं है हमारी कितनी फीस है, उनकी कुछ हिडन फीस भी होती है, हॉस्टल फीस नहीं बताते हैं ये, इसके अलावा अदर फीस नहीं बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये फीस की इंफॉर्मेशन इन कॉलेजेस को देनी होगी ताकि स्टूडेंट अपना प्लान उस फीस के अकॉर्डिंग कर सके। तीसरा पॉइंट ये है कि एनएमसी एक सेंट्रलाइज्ड फीस रेगुलेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को फीस का पता चल सके और फीस रेगुलेट हो सके। चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट मेन पॉइंट है ये, और इस बार इस काउंसलिंग में जो चेंज होने वाला है, ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है। यूजी के लिए भी ये चेंज होने वाला है और पीजी के लिए भी, क्योंकि ये जो केस का ऑर्डर है ये तो है तो पीजी के लिए, लेकिन लागू यूजी और पीजी के लिए होता है क्योंकि रूल दोनों के लिए समान होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि अपग्रेड का जो सिस्टम है वो तो आगे परमिट रहेगा, यानी कि दूसरे राउंड के बाद में तीसरे राउंड में, तीसरे राउंड तक तो अभी भी रूल है, हो सकता है स्टे और स्पेशल स्टे में भी ये रूल दे दिया जाए। तो ये अपग्रेड का सिस्टम तो रहेगा, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा, वो फर्स्ट राउंड में ही होगा। आगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बार बार ओपन होने से स्टेट में स्टूडेंट पहले रुके हुए होते हैं, फिर वो अचानक रजिस्ट्रेशन करके वो सीट को ब्लॉक करते हैं। तो ये पॉइंट भी मेन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में ही होगा, इसका मतलब ये है। इसके बाद पांचवा पॉइंट ये है, ये पीजी के लिए है पांचवा पॉइंट। इसमें ये बताया गया है कि जो राय स्कोर होता है, आंसर की होता है और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, क्योंकि पीजी का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, उनको पब्लिश किया जाए, उनको बताया जाए स्टूडेंट को, क्योंकि 2024 में इसके रिगार्डिंग काफी केस हुए थे और अभी भी उसका मैटर चल ही रहा है। अभी हियरिंग है नेक्स्ट वीक में इसके रिगार्डिंग। छठवां पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट सीट ब्लॉक करता है उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो मतलब कि उसकी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर ली जाए और उसको आगे नीट पीजी की एग्जाम देने से रोका जाए उसको, ताकि ये सीट ब्लॉकिंग का सिस्टम है वो बंद हो सके और ऐसी कॉलेज जो इनमें सम्मिलित हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सातवां पॉइंट ये है कि एक आधार बेस्ड सीट ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाए, जिससे सीट होल्डिंग का पता किया जा सके कि इस स्टूडेंट ने स्टेट में सीट होल्ड कर रखी है, इस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया में सीट होल्ड कर रखी है, ताकि एक ही स्टूडेंट दो जगह सीट नहीं ले सके। अगर किसी ने स्टेट में होल्ड कर रखी है तो ऑल इंडिया से उसे बाहर कर दिया जाए, और ऑल इंडिया में अगर सीट ले रखी है तो स्टेट से उसको बाहर कर दिया जाए। आठवां पॉइंट यह है कि जो स्टेट अथॉरिटी है, स्टेट की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, वो रूल का फॉलो करें, जो काउंसलिंग रूल हैं और शेड्यूल हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि काफी स्टेट ऐसे हैं जो एमसीसी सेंट्रली एक शेड्यूल जारी करता है तो स्टेट उनको फॉलो नहीं करते हैं।
फर्स्ट राउंड हो जाता, रूल ये है फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का होगा, फिर फर्स्ट राउंड स्टेट का होगा, फिर सेकंड राउंड ऑल इंडिया का होगा, फिर सेकंड राउंड स्टेट का होगा, थर्ड राउंड ऑल इंडिया का होगा, थर्ड राउंड, इस प्रकार से काउंसलिंग चलेगी। लेकिन काफी स्टेट ऐसे हैं कि ऑल इंडिया का थर्ड राउंड हो जाता है, तब तक वो अपना सेकंड राउंड भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बिहार में 2-3 सालों से ऐसा हुआ है, एक बार पंजाब में भी हुआ था। तो काफी स्टेट ऐसे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस प्रकार से पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कि एक ऐसा सिस्टम यूनिफॉर्म काउंसलिंग कंडक्ट कोड सभी स्टेट के लिए लागू किया जाए, स्टैंडर्ड रूल बनाए जाए जिसमें एलिजिबिलिटी, मॉपअप राउंड और सीट विड्रॉल और इनके जो रूल्स हैं वो रूल्स सख्त किए जाए। इसमें ये एक अडोप्ट किया जाना चाहिए सिस्टम ऐसा। 10 नंबर पॉइंट पे ये लिखा गया है कि जो इनकी ऑडिट है, जैसे कि काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उसका एक ऑडिट करवाया जाए थर्ड पार्टी से। ऑडिट करवाने से उसके बाद में काउंसलिंग डाटा के बारे में वो ऑडिट करे, कितने रूल्स हैं वो कंप्लाइंस हुए हैं या नहीं, एडमिशन फेयर कितना हुआ है, ये सारे का सारा ऑडिट किया जाए उस थर्ड पार्टी से। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कंसर्न्ड काउंसलिंग अथॉरिटी को। और ये 2025 में ये रूल चेंज देखने को हमें मिलेंगे। इससे सीट ब्लॉक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब आप अगर काउंसलिंग के लिए सोच रहे हैं, 2025 में आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं या फिर आप हमारी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में DUIP कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और IP का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। ESIC की काउंसलिंग होती है। ये MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की BMS, BHMS, BUMS, BSMS और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, AFMC के बारे में भी समझाया गया है, और DUIP कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो BHU, AMU, DU हैं इनके बारे में समझाया गया है। ESIC के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है। इसमें अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये। इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है।
2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा एम्स जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है। स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।